नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वी लेकिन सत्य बात यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़े योगी है। आप कितने बड़े हो लेकिन रोग है शरीर में तो कोई मतलब नहीं है आपकी पोजीशन का। तो आपका जीवन आरोग्यमय रहे, शरीर में बीमारी आए नहीं, और आई है तो चली जाए, इसके लिए आपको 5 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पहली, रोज सुबह में योग या एक्सरसाइज करूंगा, नहीं तो सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। उपवास की आदत डालनी पड़ेगी। सुबह में कुछ नहीं करते हो तो दोपहर तक उपवास करो। दूसरा, मैं योगाहारी ही बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। तीसरा, मैं रोज हरी पत्ती, कच्ची हरी पत्तियां, चाहे चटनी चाहे जूस के रूप में हर रोज खाऊंगा। मेरा पूरा खुराक आधा कच्चा आधा पकाया, आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। गेहूं और चावल मजदूरों के लिए है, तो उसकी जगह लिटिल मिलेट खाऊंगा, और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है, मेरा वजन बढ़ा के मैं धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा, और मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे देश और मेरे फैमिली पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी चाहिए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं यहाँ प्राकृतिक आहार पद्धति यानी कि योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, इसके ऊपर बात करता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए बोलता हूँ डॉक्टर, क्योंकि हम हरी पत्तियों का महत्व समझाते हैं। हरी पत्ती हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों के लिए अद्भुत खुराक के रूप में काम करता है, इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। आरोग्य का पंचामृत 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी आती है जब हम बिना चबाया पकाया खुराक यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाते हैं, तभी शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है, बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है जब चबा चबा के खाते हो। कच्चा खुराक यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से पोषक तत्व मिलते हैं, चबा के खाने से कॉन्स्टिपेशन होता नहीं, बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो, एनिमा लेते रहो, या तो हफ्ते 10 दिन में उपवास किया करो, नहीं करते हो तो हर रोज एक टाइम उपवास करो। खाने में पोषक तत्व वाली हरी पत्तियां खाते रहिए, तो बीमारी से बच जाओगे। और बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। तो ये 5 बातें आरोग्य की पंचामृत आपको याद रखने चाहिए। एनडीएस योगाहार कैसे करें? तो सिंपल सी बातें है। आपको सुबह में योगा एक्सरसाइज करना है। इससे पहले सुबह में एनिमा लेना है। बीमार हो तो सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। दोपहर सुबह में योगा करते हो तो सुबह में योगा करने के बाद नाश्ता करो, नहीं करते हो तो दोपहर तक उपवास करो। और दोपहर को आपको हरी पत्ती, चटनी, रस या रेडी टू यूज पाउडर इस्तेमाल कीजिए। दूसरे फल सब्जी के साथ, ड्राई फ्रूट सलाद के साथ खा सकते हो। दोपहर से शाम तक कच्चे पे ही रहो। कच्ची सब्जी, फल, कंदमूल, अंकुरित या भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, चबा चबा के खाइए। रात को एक टाइम ही पकाया खाना है। एसिडिटी वाले शुरू में खट्टे फल न खाए, कफ वाले शुरू में मीठे फल न खाए। नमक और गरम मसाले का ज्यादा प्रयोग न करें। शाम एक ही बार गरम खाना है लेकिन पकाया खाना है। लेकिन शहर में रहने वालों, मजदूरी कम करने वाले गेहूं चावल न खाए, इसकी जगह लिटिल मिलेट सुबह में भिगोए, दोपहर को पकाए और रात को ठंडा ठंडा खाए। मिलेट के साथ आप गाय का दूध का बनाया हुआ दही खा सकते हो। और दवाइयाँ जरूरत के हिसाब से चेक करा करा के धीरे धीरे कम करें, एकदम बंद करने की जरूरत नहीं है। तो ये योगाहार की सिंपल सी
विधि है, पूरी दैनिक दिनचर्या है। हमारे 500 एपिसोड पूरा हो चुके हैं, तो 500 एपिसोड पे शुभेच्छा कई लोगों ने भेजी है। तो आज कल हमने सुनी थी, सुनील भाई पटेल बड़ौदा सेंटर के इंचार्ज है। आज हम सुनेंगे जामनगर के सोढा साहब को। वो ने भी एक छोटा सा मैसेज 500 एपिसोड पे भेजा है, सुनते हैं। हेलो राजेश जी, आपकी 500 वीडियो वाली योग यात्रा पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। डेली सुबह 5 बजे आपका 15-20 मिनट का आहार पर, योग पर, नेचुरोपैथी पर बहुत ही साइंटिफिक वे से आप समझा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर एक आदमी को टाइम निकाल कर एक एक वीडियो सुनना चाहिए। अगर आपके एक एक वीडियो सुन ले और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दे, तो मैं मानता हूँ ये हमारे पूरे इंडिया के सभी दवाई की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। डॉक्टर्स के पास कुछ काम नहीं रहेगा। फिर से हमारा देश जो विश्व गुरु बनना चाहता है वो योग से, आहार से बन सकता है। मैं पिछले कितने समय से आपकी हर एक वीडियो रेगुलरली वॉच करता हूँ और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को मैं भेज रहा हूँ। लोग बहुत ही अदब से सुनते हैं और कैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए उसके बारे में मुझे डेली फोन कर। साहब का वीडियो व्हाट्सएप में भेजा था, तो वहाँ लिमिटेशन होती है, तो पूरा वीडियो हमारे पास नहीं आया है। तो इतना में भी उन्होंने काफी मैसेज दे दिया कि सारे लोग योगाहार को अपना ले तो डॉक्टर बेकार हो जाएंगे, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होने वाला नहीं है। हाँ, कई लोग हमको पूछते हैं कि साहब आप इतने बड़े बातें करते हो, आहार पे इतनी अद्भुत बातें करते हो, तो आपके घर में तो कोई बीमारी नहीं होगी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन एक सत्य बात यही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारे घर के, हमारे फैमिली के कोई लोग हमारी बातें नहीं सुनता है, वो सब लोग बीमार है। हमारी सोसाइटी में रहने वाले भी सब बीमार है, उन लोग भी हमको नहीं सुनते हैं। और अच्छा है नहीं सुनते हैं, तो मुझे परेशान नहीं करते हैं। नहीं तो वो लोग हर रोज मेरे पास, साहब क्या करना है, ये करना है, ये करना है, तो मुझे रहने भी नहीं देते यहाँ अच्छी तरह। तो जो भी हो रहा है अच्छा है। जिसके कर्म फल ऐसे होगे, जिनका सबकॉन्शियस माइंड, आप जैसा सोचोगे वैसा आपका भविष्य तय होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे हेल्दी रहना है, ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड को मिलती है और उनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे व्यक्तियों के साथ भेंट कराता है कि जो हेल्थ के बारे में उसको कुछ गाइड करे। आप मेरी बातें, मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपका अंतरात्मा ऐसा सोचता है कि हमें बिना दवाई, बिना बीमारी पूरी जिंदगी अच्छी तरह जीना है। ये आपकी सोच है, और आपकी सोच आपका बड़ा मगज करता है, सुनता है पड़ोसी मगज यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड आपको हमारे तक आपको पहुंचाने का मदद करता है। ये अदृश्य शक्ति काम करती है, जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है, लेकिन होता है, वो बात पक्की है। आप सोचना रखो, आप सोचते ही रहो पूरे दिन कि मैं पूरी जिंदगी, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, मैं बीमार नहीं रहूंगा, तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी उठाएगा, योगाहार को अपनाने के लिए बार बार याद कराएगा, चबा के खाने की आदत डालवाएगा, योग भी करवाने के लिए प्रेशर करता रहेगा कि आज कुछ करो, एनिमल लेते रहेगा, कच्चा खाने के लिए बोलते रहेगा।
तो ये अंदर से ही आपको उसका भाव आएगा और तभी आप ठीक रह पाओगे। तो पहले सोच चेंज करनी है। सोच बदलने से व्यक्ति देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है। ठीक है, तो आप विचार सोचने से आपकी लाइफ बदल सकते हो और ये सबके नसीब में नहीं होता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म फल मिले हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, चाहे इस जिंदगी में चाहे पिछली जिंदगी में, वही लोग ये लाभ ले पाते हैं। सबकी बस की बात नहीं है, सबके नसीब में ये बातें नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि ये कभी संभव नहीं है। कुदरत उसको बैलेंस करके ही रखती है। आधे अच्छे लोगों को रखते हैं और साथ में आधे बुरे लोगों को भी भगवान तैयार रखता है। ये दोनों है तो अच्छे की वैल्यू है और बुरे है तो अच्छे की वैल्यू है। अच्छे है तो बुरे को पता चलता है कि भी हमसे अच्छे लोग भी है। दोनों की कीमत एक दूसरे के हिसाब से है। जैसे दिन की कीमत रात है इसके लिए है, जैसे रात की कीमत दिन है इसके लिए है। 24 घंटा दिन ही रहता तो कोई मतलब नहीं है। रात और दिन दोनों आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। ठीक है, तो एलोपैथी की नबराइयां है, लिमिटेशन है, इसीलिए हमारी कीमत हो रही है। वो सब लोगों को अच्छी तरह सिखाते, किसी को बीमार रखते नहीं, दवाई पे डिपेंड नहीं रखवाते, तो फिर हमारी बातें कोई सुनने वाला नहीं मिलता। वो लोग है इसीलिए हमारी कीमत हो रही है। तो ये अरस परस है। तो पूरी दुनिया अभी एकदम बदलने वाली नहीं है। जिनके नसीब में होगा वही उसका लाभ ले पाएगा। तो सोढ़ा साहब को धन्यवाद, उन्होंने 500 एपिसोड पे अपने शुभेच्छा हमको भेजी है। इसके लिए आप भी अपनी शुभेच्छा हमको छोटी सी 1 या 2 मिनट की बना के व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। हमारा ये आरोग्य जीवन यात्रा में मेन हमारा उद्देश्य जो है वो प्रश्नोत्तरी का है। प्रश्न जो आते हैं उसको सॉल्व करना है। जो लोग पूछते हैं उसके ऊपर मैं जवाब देता हूं। तो आज का जवाब प्रश्न है, एक भाई ने लिखा है, डॉक्टर साहब नमस्कार, क्या एनीमा, कोलोन हाइड्रोथेरापी और बस्ती में कोई फर्क है? यदि हाँ तो कैसे और कितना फर्क है? कोलोन हाइड्रोथेरापी 1 साल में कितनी बार करवानी चाहिए? क्या कोई ऐसी दवाई है जो बड़ी और छोटी आंत की पूरी तरह से सफाई कर सके? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और पूछने वाले को ये भी पता है कि ऐसा कुछ अलग अलग होता है, एनीमा, बस्ती, कोलोन हाइड्रोथेरापी। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि ये क्या है और ये कब किसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो पहले तो आपको ये 3 चीज क्या है उसके बारे में बताऊंगा, फिर किसको कैसे कितनी बार करना चाहिए, उसके ऑप्शन क्या है वो भी बातें करेंगे। तो एनीमा और बस्ती दोनों में कोई फर्क नहीं है। एनीमा एलोपैथी का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और बस्ती जो है वो योग शास्त्रों का शब्द है, ये संस्कृत शब्द है। आयुर्वेद में भी बस्ती होती है, इसमें तो कई अलग अलग प्रकार की बस्तियां होती है। जिन लोगों को एनीमिया यानी कि खून नहीं बनता है, ऐसे लोगों को रक्त बस्ती भी दिया जाता है। जिनके शरीर में खून नहीं बनता हो, ऐसे लोगों को रक्त बस्ती भी दिया जाती है। तो अलग अलग प्रकार की आयुर्वेद वाले बस्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ जो बस्ती प्रयोग बताते हैं वो सिंपल सी योग शास्त्रों के हिसाब से बताई हुई बस्ती है। तो एलोपैथी वाले एनीमा का प्रयोग तब करते हैं जब किसी लेडीज को, किसी बहन को प्रेगनेंसी के में टाइम, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो डिलीवरी के टाइम उनके आंतों में मल रह जाएगा, तो डिलीवरी के साथ वो डिलीवरी की जो जगह होती है
वहां मल भी साथ में निकल जाए तो वहां गंदगी हो जाए और आने वाले बच्चे को और ये सबको सिर्फ फिर इसके हिसाब से बीमारियां न लगे, इसके लिए वो डिलीवरी से पहले एनिमा देके, और वो लोग एनिमा सॉफ्ट वाटर यानी कि साबुन का पानी इस्तेमाल करते हैं और आंतों में रही पूरी गंदगी निकलवा देते हैं। तो ये साबु का एनिमा एलोपैथी वाले देते हैं और सारे डॉक्टर्स एलोपैथी के जो है उनके माइंड में एनिमा का मतलब होता है साबु वाला पानी का एनिमा। तो जैसे आप किसी आपके फैमिली एलोपैथी डॉक्टर को बोलोगे कि साहब एनिमा रोज ले सकते हैं, तो तुरंत वो बोल देगा क्यों, क्योंकि उसके माइंड में क्या है, एनिमा मतलब साबु का पानी का एनिमा। और साबु का पानी पीछे से भी नहीं डालना चाहिए, अपने मुंह में भी साबु के पानी के कुल्ले नहीं करने चाहिए। आप साबु के पानी के हर रोज कुल्ले करो तो आपकी जो चमड़ी है, जहां से लार पैदा हो रही है, लार ग्रंथियां है, सब खत्म हो जाएंगे, अंदर वो जल जाएगा सब। तो साबु के पानी का एनिमा ये एक ही टाइम जब डिलीवरी के टाइम होता है तभी आंतों की सफाई के लिए करवाते हैं, हर रोज नहीं करा सकते। इसीलिए जब एलोपैथी वाले एनिमा की बात सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं, हर रोज नहीं करना, आपकी आंतों में डैमेज हो जाएगा। तो ये साबु वाला पानी आप मुंह में कुल्ले करोगे तो भी अल्सर हो जाएगा, आंतों में हर रोज करोगे तो अल्सर हो जाएगी आंतों के अंदर। तो ये नहीं करना है। बस्ती में साबु का पानी का उपयोग नहीं है। योग शास्त्र ने षटकर्म दिए हैं, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, नोली क्रिया, ये 6 षटकर्म बोलते हैं उसको। तो नेति में यहां से नाक में पानी डालना है, अंदर जाएगा, अंदर से दूसरी ओर से बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके पानी डालना है, अंदर जाके वापस निकल जाएगा, यहां से डालना है और यहां से निकालना है। तो ये नेति आपकी वायु कोतरों के अंदर जो कफ भरा है, कचरा है, उसको साफ करने के लिए पानी से करते हैं। धोती में कपड़ा को खाना है, जठर में भरना है, लंबा 15-20 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ाई वाला कॉटन का कपड़ा, फिर उसको वापस निकालना है। तो जठर में जो पित्त या तो कफ इकट्ठा हुआ है वो कॉटन कपड़े के साथ चिपक जाएगा और बाहर निकल जाएगा। बस्ती ये छोटी बड़ी आंत की सफाई के लिए है। बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक जल बस्ती और दूसरी स्थल बस्ती। जल बस्ती पानी में बैठ के करने की होती है और स्थल बस्ती ये हमारा जो एनिमा पोट होता है वो स्थल बस्ती का प्रकार है। जल बस्ती में क्या करना का होता है कि पानी में बैठ जाना है और मूल बंद लगाना है। ये योग वाले को पता है मूल बंद। तो मल मार्ग को ऐसे ऊपर नीचे करते रहना है और पानी में बैठे हो, इसीलिए क्या होगा, जैसे आप मल द्वार को खोलोगे तो पानी का अंदर का प्रेशर आपकी आंतों में आएगा, आंत में घुसेगा, बड़ी आंत में। तो ऐसे आपको करते रहना है तो आपकी आंतों में पानी इकट्ठा होता जाएगा, आपकी बड़ी आंत में पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको पानी में से बाहर निकलना है, तालाब या नदी के अंदर से बाहर निकलना है और जंगल की झाड़ी में जाके वहां जाके फिर वो पानी बाहर निकालना है। तो ये जल बस्ती का एक प्रयोग होता है। जल बस्ती का एक वीडियो मेरे पास था, वो मिल जाएगा तो आपको दूसरे एपिसोड में कहीं बताऊंगा। तो ये योग शास्त्र ने 2 प्रकार की एनिमा बताया है, एक जल बस्ती और स्थल बस्ती। तो ये डब्बे का इस्तेमाल करना ये स्थल बस्ती है। तो हम यहाँ आपको 3 प्रकार के स्थल बस्ती, बाहर पानी में बैठ के नहीं, 3 प्रकार के एनिमा के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। एक होता है डब्बा, दूसरा होता है पंप और तीसरा होता है डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा का सेट, डायरेक्ट नल वाला सेट। तो ये 3 प्रकार के एनिमा के सेट आते हैं, उसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये एनिमा सादे पानी का, जिसमें पानी गर्म नहीं करना है, पानी में कोई चीज डालनी नहीं है, पानी ठंडा भी नहीं लेना है, गर्म भी नहीं लेना है। आपकी उंगली पानी में डालो तो वो गर्म भी नहीं लगना चाहिए, ठंडा भी नहीं लगना चाहिए, आपके बॉडी टेम्परेचर जितना ही होना चाहिए। पानी में कोई चीज डालनी नहीं है, ये ध्यान रहे। और साफ पानी लेना है, स्वच्छ पानी लेना है। आप पानी की बाल्टी भरो तो पानी में डर्टनेस
या कि गंदकी या तो ગુજરાતીમાં કહેવાય ડોહરું પાણી દેખાવું ન જોઈએ, અંદર ગંદકી दिखाई नहीं देनी चाहिए, ऐसा साफ पानी लेना है। ठीक है, तो ये एनीमा हमारे योगाहार में ये सिंपल सादे पानी वाला, स्वच्छ पानी वाला, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे पंप कर ले सकते हो, डब्बा ले सकते हो, या डायरेक्ट नल में लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो। तो ये हो गई एनीमा और बस्ती दोनों में चेंज। एनीमा एलोपैथी शब्द है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। हम बस्ती कहते हैं जिसको अंग्रेजी में एनीमा बोलते हैं, लेकिन योग शास्त्रों वाली एनीमा, योग शास्त्रों वाली बस्ती। ठीक है, तो योग शास्त्रों वाली एनीमा आप हर रोज ले सकते हो, स्थल बस्ती भी कर सकते हो, जल बस्ती भी कर सकते हो, तो इसमें नुकसान नहीं है, ये हर रोज कर सकते हैं, हम हर रोज करते हैं, उसमें कोई जोखम नहीं है। हाँ, जोखम तभी है जब आपकी आंतों में अल्सर हो। देखो, ये खास ध्यान रखना है, आपकी आंतों में अल्सर हो और अल्सर के हिसाब से आपने, मान लो आप हर रोज एनीमा रहे हो, तो एनीमा लेने से अल्सर में हीलिंग होता नहीं है। अब अल्सर में क्या होता है, जब चमड़ी डैमेज है तो वहां से पस निकलता रहता है, लिक्विड प्रवाही निकलता रहता है। हमारी चमड़ी के ऊपर कोई घाव हो तो वहां से जैसे पस निकलता हो, जब रूद नहीं आती है, हीलिंग नहीं होता है, तब तक वहां से लिक्विड झरता रहता है, शरीर निकालता रहता है। तो जब आप के आंतों में अल्सर है और अल्सर मीटे नहीं है, तो आपके अल्सर में से चिकास निकलती रहती है और आप हर रोज एनीमा लेते हो तो उसको जल्दी ठीक होने नहीं देता है। फिर क्या होता है कि वो अल्सर वाली चमड़ी एक दूसरे के सामने जब ज्वाइंट होती है तो वो चिपक जाते हैं। जैसे आप फेविक्विक को यहाँ दो उंगली के बीच में लगाओ और फिर ये दोनों उंगली को आप ज्वाइंट करो तो वो चिपक जाते हैं। तो ऐसी हालत जब आपके आंतों में अल्सर होता है तब ये समस्या आती है, तब आपको एनीमा हर रोज नहीं लेनी चाहिए। आंतों के अंदर जो इसको अल्सर है उनको एनीमा नहीं लेना चाहिए। मुझे एक भाई ने ऐसा एक भाई का अनुभव का मैसेज भेजा था कि एक भाई को अल्सर था, वो उन्होंने एनीमा हर रोज लिया तो उसकी आंतों को चिपक गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए, तो उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। तो ऐसी हालत में एनीमा हर रोज नहीं लेना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये छोटी सी सावधानी, अल्सर के टाइम आपको एनीमा नहीं लेना है। उनको सिर्फ हरी पत्तियों के जूस से ही डाइट पे रह के अल्सर को ठीक करना पड़ता है, एनीमा का प्रयोग इसमें नहीं करना है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, कोलोन हाइड्रोथेरापी ये एक प्रकार का मशीन आता है जो आजकल एलोपैथी वाले तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी की हॉस्पिटल जहां जहां है वहां ये चलता है, क्योंकि ये मशीन होता है, मशीन की पाइप होती है, दो पाइप आपकी कोलोन के अंदर जाती है, आंतों के अंदर डाली जाती है, एक में से पानी निकलता है प्रेशर से और दूसरी सक्शन करती है और मल को खींच लेती है। तो ये बेड पे रेस्ट करते करते आपकी कोलोन को, आपकी आंतों को, बड़ी आंत को साफ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मशीन में पानी प्रेशर से जाता है, कई बार ये मशीन का जो पानी अंदर जाता है इसके अंदर सौंप भी डाला जाता है, अंदर साबुन का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रेशर से जाने से और अंदर सक हो जाता है, तो जो गंदगी रिलीज होती है आंतों में वो सक्शन से अंदर मशीन में आ जाती है, तो आपकी बेड में गंदगी नहीं होती है। ये हमारे सादा एनीमा में हमको क्या करना पड़ता है, तो टॉयलेट में रह के करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी निकले वो टॉयलेट में सीधी डाल सके बाथरूम के अंदर। और यहाँ तो आपको जो बेड रेस्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए ये कोलोन हाइड्रोथेरापी मशीन इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप बैठा नहीं सकते हो, टॉयलेट के अंदर बैठा नहीं सकते और सादे एनीमा से आप नहीं दे सकते हो, उनके लिए है। तो ये गंभीर बीमारियां है जिसको बेड रेस्ट है, उनके लिए कोलोन हाइड्रोथेरापी मशीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो भी आप सादे पानी का इस्तेमाल करो तो इसमें हर रोज करने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है।
लेकिन वो हॉस्पिटल वाले तय करते हैं कि कौन से पेशेंट को कितनी बार देना है या नहीं देना है। तो जब बीमारी गंभीर है, पेशेंट खुद एनीमा नहीं ले पाता है, तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल बीमारी है, हर फिर सकता है, जो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ये कोलोन हाइड्रोथेरापी मशीन का प्रयोग करना नहीं चाहिए। ये लास्ट स्टेज वाले पेशेंट को, जब कोई चारा ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, पेशेंट को आप बैठा नहीं सकते हो, बेड में बैठे बैठे एनीमा नहीं दे सकते, वहीं इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस्ती, एनीमा और कोलोन हाइड्रोथेरापी, ये सब में ये अलग अलग फर्क है, उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं। लेकिन हमारे में योग शास्त्रों वाली बस्ती यानी कि जल बस्ती या स्थल बस्ती का प्रयोग करना है। और स्थल बस्ती, जल बस्ती तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी जगह है नहीं कि जहां आप पानी में बैठो, पानी भर लो और फिर झाड़ी में, जंगल में जाके निकाल दो। पहले जंगल ज्यादा थे तो वहां लोग, साधु लोग ऐसे किया करते, योगी पुरुष ऐसे करते थे। तो हमको डब्बे वाला स्थल बस्ती का प्रयोग करते रहना है, या तो डायरेक्ट नल में लगाने वाला प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि हम अभी शहर में रहते हैं, ज्यादातर लोग बाहर ऐसे जाने का मौका होता नहीं है। तो ये आंतों की अल्टीमेट एनीमा है, आंतों की, बड़ी आंतों की सफाई के लिए। यहाँ बड़ी आंत की सफाई के लिए ही इसका प्रयोग होता है, एनीमा बस्ती या कोलोन हाइड्रोथेरापी का। तो जो सवाल जो भाई ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि साथ में ये भी पूछा कि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को साफ करने के लिए दूसरे कोई इस्तेमाल करने वाले इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं है, तो ये भी देख लेते हैं। तो एनीमा कैसे लेना चाहिए, तो एक ये चित्र है, आपको डॉगी पोज करना है, पाइप को 1-1.5 इंच अंदर डालनी है और ऐसे आगे झुक के रखना है, माथा नीचे रखना है, पीछे वाला हिस्सा ऊंचा रखना है। तो डॉगी पोज वाला एनीमा का पद्धति सबसे बढ़िया आपको एनीमा आपकी आंतों की सफाई करके दे सकता है। तो छोटी आंत के लिए और बड़ी आंत के लिए दूसरा ऑप्शन है त्रिफला और मल शुद्धि। त्रिफला में 3 चीज आती है, आंवला, बेहड़ा और हरडे। ये आप हर रोज ले सकते हो। रात को सोने के टाइम 1 चम्मच आप 1 गिलास में पिघाल के, गुला के पी के सो जाइए, या तो सुबह में जल्दी उठो और ले लो, तो भी सुबह से को भी ये काम में आता है। तो ये त्रिफला जो है होती है, आपकी छोटी और बड़ी दोनों आंत को साफ करने में मदद करती है। त्रिफला सुबह में लेना है तो आपको थोड़ा वार्म वाटर के साथ लेना है, पेट साफ करने के लिए लेना है तो आप सुबह में ले सकते हो, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, और रात को सोने के टाइम भी ले सकते हो। तो ये आपके पेट की सफाई करेगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम में मदद करेगा। ये हर रोज ले सकते हो। त्रिफला एक की जगह 2 चम्मच भी आप ले सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमने एक मल शुद्धि तैयार करवाया है जिसमें करीब 6-7 औषधियां इकट्ठा है। तो ये ऐसी एक अद्भुत है और इतना स्ट्रांग है कि आपको सुबह, रात को सोने के टाइम, भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद सोने के टाइम 1 ही चम्मच ये मल शुद्धि नॉर्मल पानी में मिक्स करके पी के सो जाना है। आपको सुबह में बिना अलार्म अर्ली मॉर्निंग उठाएगा। हाँ, बिना अलार्म आपको उठा लेगा और पेट साफ कर देगा। हाँ, इसको इस्तेमाल करने में ध्यान रखना है, 1 ही चम्मच लेना है। 1 की जगह 2 चम्मच ले लिया तो दूसरे दिन ऑफिस भी नहीं जाने देगा, इतने लूज मोशन कर सकता है। तो ये मल शुद्धि पाउडर हमारा जो आता है वो बहुत स्ट्रांग है और उसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करना है, हर रोज नहीं करना है, नहीं तो आपकी आंतों को वीक कर सकता है। तो मल शुद्धि का प्रयोग हर रोज नहीं करना है, ध्यान रहे। हाँ, कई होशियार लोग ऐसे हैं कि त्रिफला आधी चम्मच ले लेते हैं, आधी चम्मच मल शुद्धि ले लेते हैं और हर रोज इस्तेमाल करते हैं, तो वो मध्यम रास्ता हो गया, तो ये नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह भी आप प्रयोग कर सकते हो, तो आपकी आंतों की सफाई हर रोज हो जाएगी और एनीमा लेने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये भी पाउडर है, यहाँ से डालना पड़ता है, जठर में जाता है, छोटी आंत में जाता है, वहां से बड़ी आंत से होके बाहर निकलता है, तो रास्ता उसको काफी लंबा तय करना पड़ता है। और नॉर्मल पानी का सादा एनीमा निर्दोष है, वो सबसे अच्छा है। ये नहीं करते हैं वो लोग त्रिफला या मल शुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो आप ये हमारे पास से मंगवा सकते हो। अच्छी क्वालिटी का होता है, इसमें कोई इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट साफ, जिसका पेट साफ उसके सारे रोग माफ। तो आंतों की कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए ये दोनों चीज अथवा तो एनिमा का प्रयोग आप कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आपको मंगवाना है तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हेलो हाई करोगे तो रिटर्न मैसेज में आपको सारे मैसेज में लिंक मिल जाएगी, ऑर्डर देने की लिंक भी मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर की। आप हमारे पास से मटेरियल मंगवाओगे तो इसमें जो कुछ बचता है वो हमारी संस्था के खर्चे निकल जाते हैं, और जो भी इससे भी बचता है तो वो सारा चैरिटी में चला जाता है, वृद्धाश्रमों में चला जाता है। तो योगाहार आहार का पूरा इंजीनियरिंग है। आपका शरीर से लेके जीवन में आपको कैसे रहना है, ये सारी बातें हम यहाँ योगाहार के लेक्चर में देते रहते हैं। आहार का इंजीनियरिंग, आहार शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी के ऊपर टिका है। तो ये पूरा चार्ट आहार का इंजीनियरिंग दिखाता है। एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में समझना है तो जो लोग नए हैं वो खास करके हमारी यूट्यूब चैनल पे जाए, योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम अंग्रेजी में लिखिए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें योगाहार का पूरा कोर्स है, तो आप वो देख सकते हो। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो नए हैं उसको बोलूंगा कि यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करके रखे, इससे क्या होगा, हमारे हर रोज के वीडियो आपको रोज मिलते रहेगी। हमारे अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है जहां योगाहार पे हर रोज 2 घंटा मुफ्त मार्गदर्शन मिलता है। कोई भी पेशेंट आप भेज सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है, चैरिटी में फ्री में हो रहा है। एड्रेस चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। हमारी ई बुक भी अवेलेबल है और एक हमारी रेसिपी भी यूट्यूब चैनल है जहां आपको फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की है, वहां आपको रॉ फूड की अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। कल हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू रहेगी, कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।